हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 46 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्र 46 का सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको काल समझना है। मैंने पहले भी कई बार समझा रखा है आपको। गा गे गी भविष्य काल के सेंटेंस में रहता है। था थे थी या गया हो जो इस टाइप की सेंटेंस रहते हैं जिसमें आपको बोलने के बाद में था का यूज़ हो रहा है, थे का, थी का, तो ये होते हैं भूतकाल। और रही है, रहे हैं, रही है, या फिर रहा है, या फिर है, ही, है, इस टाइप के अगर सेंटेंस दिखेंगे वो हैं वर्तमान काल के। तो यहाँ पर आपको वही बताना है। वह सिनेमा गया होगा, तो ये गया होगा मतलब जा चुका है वो। तो गा का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे भविष्य काल कर देंगे, आप इसे बोलकर देखिए, वह सिनेमा गया होगा यानी जा चुका था, है ना, जा चुका है, आप इस बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या है, भूतकाल का सेंटेंस है, क्योंकि वो जा चुका है, जाएगा नहीं, जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तेज आंधी आई थी है तो भूतकाल हो जाएगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, कब लिखे, अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे यानी भविष्य काल की बात हो रही है, तो भविष्य काल हो जाएगा। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल का हो जाएगा। अगले माह हम घूमने जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, अभी गए नहीं है, अगले माह जाएंगे, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भविष्य काल का सेंटेंस। सेकंड है, वाक्य को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, भूतकाल में है। मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल। तो इसी तरह से आपको देखना है। मोर नाच रहा है, वर्तमान काल। मोर नाच रहा था हो जाएगा भूतकाल में। आपने आज क्या खाया, भूतकाल का सेंटेंस है, क्या खाया यानी आपने क्या खाया था सुबह या शाम। ठीक है, आप आज क्या खाएंगे, भविष्य काल हो जाएगा। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल। वह कॉलेज में पढ़ती है, वर्तमान काल। कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्य काल। कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल। कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्य काल। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 47, जिसमें आपको एक होर्डिंग दिया गया है, जो कि एक विज्ञापन है, पोस्टर है, जिसे आपको ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर, जिसमें लिखा है कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में। हाँ, इस बात का रखिए ध्यान। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये जारी हुआ है। तो जो जो चीज़ें नहीं करनी है वो यहाँ पर क्रॉस की गई हैं, और जो करनी है वो आपको राइट का निशान दिया हुआ है। ठीक है, यह विज्ञापन जारी किया है किसके द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। यह पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग के बारे में, कि हमें नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हम खा पी के अगर कहीं पे फेंक देते हैं कचरा तो ये गलत बात है। हमें कूड़ेदान का यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कूड़ेदान के उपयोग का। पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। हमें सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही कचरा फेंकना चाहिए। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सड़कों पर इधर उधर कचरा ही कचरा नजर आएगा और एक दिन वो सड़ जाएगा और हमें बदबू आएगी और हमारी स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो कोई भी आप 2 स्लोगन लिख सकते हैं जो स्वच्छता के बारे में बताएं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे, स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं। जो ना चाहो पड़ना बीमार, कचरा मत फेंको तुम बाहर। तो इस तरह से आपको कोई भी 2 स्लोगन लिखने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा वर्कशीट 46। इसके आगे की वर्कशीट्स भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।